श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन, सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते, नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। माघ मास प्रारंभ धरा पर जाना, माया रचते हैं घट घट में भगवान। विष्णु का रूप माघ महीना जानो, बदरी वन में नारायण उनको मानो। नर नारायण पर्वत भारत भारी, कल कल बहती है अलकनंद महासारी। ये भारत धाम बद्री रूप अवतारा, नारायण का निवास है अति प्यारा। माघ का महीना प्रारंभ होने वाला था। हिमालय की तहलटी पर सतोपंथ स्वर्ग की सीढ़ी बद्री धाम में ब्रह्मवेताओं का जमाव था। नारायण आवे यहां और दर्शन देव कराए, और पट तो बंद हैं बद्रीनाथ के, और देव गए प्रगटाए। लौकिक मनुष्यों के लिए तो बद्रीनाथ धाम के पट बंद थे, लेकिन ब्रह्मवेताओं के दर्शन नारायण दे रहे थे। नारद घंटा ध्वनि करे हिमगिरी गुफा समान, चार चतर भुज रूप में प्रगटे विष्णु भगवान। कदली खंब भोले ने सजाया, और नारद वीणा नाद बजाया। लक्ष्मी भी वहां पर प्रगटाई, दिव्य रोशनी बदरी आई। कल 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 बहे अलक निंद, और माघ मास गति जान। और पूरा भारत बद्री धाम ही विष्णु रूप समान। विष्णु भगवान विष्णु के दर्शन ब्रह्मवेता कर रहे थे। माघ का महीना प्रारंभ होने वाला था। माँ का मतलब भारत माता है, माँ का मतलब माया है, माँ का मतलब आत्मा से है, और घ का मतलब घट है, घट का मतलब मटका है। मटके में कुंभ आ रहे हैं, कुंभ में, उस मटके में, कुंभ में शनिदेव कर्म लेकर के आ रहे हैं। अमृत कलश धनवंतरी लाए, और अमृत सब ही देव पिलाए।
सतयुग में ऐसा समय आया था जो कलयुग में भी आया है, 2023 में आया है, और आज जनवरी चल रही है, पूर्णिमा का दिन है। देवासुर संग्राम के समय जब समुद्र मंथन हुआ था, तब धन्वंतरी ऋषि उस अमृत कलश को लेकर बैकुंठ में पहुंच गए थे, लक्ष्मी को लेकर पहुंच गए थे। लक्ष्मी गई बैकुंठ में और हुई पूर्णिमा जान, अमृत कलश को देखकर प्रसन्न विष्णु भगवान। इस अमृत का क्या करें महाराज, देवताओं को पान करा दो, क्योंकि देव शक्तियां अमर रहनी चाहिए। दानवों को ये बात अच्छी लगी नहीं जान, और सत्यनारायण मोहनी बन गए। देखो विष्णु भगवान कि देव दानव दोनों, और बैठ जाओ चुपचाप, और मोहनी बन गए विष्णु बदरी, और कट गए सारे पाप। अमृत कलश कुंभ गति पावा, और देवन को सब अमर पिलावा। अमृत पिलाने लगे भगवान विष्णु। तब राहु केतु रूप गति, और राक्षस भाव समान, बन गए देव समान ये, और राहु रूप गतिमान। राहु देवता बन करके, मायावी बन करके, और देवताओं की कतार में बैठ गया। अति विचित्र ये कथा भवानी, और अंतिम मल मासों में जानी। पोष समापन की ओर है, और माघ का आगमन है। पी लिया अमृत राहु ने जब, तब सूर्य चंद्रमा बोल गए, महाराज ये दानव रूप है नर, अमृत इसमें भी घोल गए। चला सुदर्शन चक्र तब, और काटा सिर तत्काल, और अमर हो गया केतु, और कट गया राहु विशाल। केतु के धड़ होती है तो उसके गले में अमृत चला गया, तो केतु तो उस अमृत को पान करके भगवान की ध्यान करने लगा, और राहु प्यासा रह गया। तो कथा बड़ी विचित्र है, और वही है यहां संयोग। धूमकेतु जिमि रावण राहु, उन देखे तिन पुण्य प्रभाऊ। तुलसी वन बदरी गति जाना, और तुलसी को भी अमृत माना। चरणामृत ये अमृत समाना, और पान करो भारत भगवाना। भगवान नारायण कहते हैं कि भाई जब तक नया संमत 2023 में चैत्र का महीना ना आ जाए, तब तक हर भारतीय को तांबे के पात्र में, या चांदी के पात्र में, या सोने के पात्र में गंगा जल डालकर, तुलसी का पत्ता डालकर, उसका चरणामृत भगवान के चरणों को भोग लगाकर पान करते रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा करोगे तो अमर और शुद्ध बुद्धि गति होए। नहीं रोग कोई छुएगा तुम्हें, और नहीं बुद्धि क्षय होए। क्योंकि बुद्धि बिगाड़ने एक धूमकेतु आ रहा है, वो राहु है। क्योंकि बृहस्पति की कक्षा में जो धुआं उड़ा कर जाता है, और अपने आप को बृहस्पति जैसा चमकीला वह बनाता है, तो धूमकेतु से जानिए काटे चक्कर 3।
और 2023 में और नापे आकाश जमीन, आकाश से जमीन को नापने की कोशिश करेगा वो धूमकेतु। और वो धूमकेतु जिमि रावण राहु इन देखे तिन पुण्य प्रभाऊ। तो जब धूमकेतु पृथ्वी पर से गुजरता है तो राजा और प्रजा सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों की बुद्धि को बिगाड़ कर रख देता है। आज पूर्णिमा का दिन है और तुलसी वन में भगवान विष्णु के यहां कदली केले का फल चढ़ता है, तुलसी का चरणामृत चढ़ता है और तुलसी का ही पुष्पहार चढ़ता है। बद्री वन अति उत्तम जाना, जहां बैठे सब ऋषि संताना। घंटा ध्वनि नारद जब कीना, विष्णु ध्यान तभी वादीना। धीरे धीरे दृष्टि खोली और खुल गए पट तत्काल और प्रकट हो गए बदरी वन में। देखो बदरी विशाल, एक तरफ नर बैठे हुए थे, एक तरफ नारायण बैठे हुए थे। नर नारायण पर्वत पर बदरी विशाल का मंदिर का पट खुल रहा था। उस पट में से एक ज्योति निकल रही थी। ज्योति के प्रकाश में नारायण का प्रकाश देख करके ब्रह्मवेता बड़े प्रसन्न थे। पौष मास की पूर्णिमा थी और माघ मास प्रारंभ होने वाला था। और मार्ग में यह घटना घट रही थी कि बृहस्पति देव के ऊपर देखो चक्कर एक धूमकेतु लगाए। राहु जैसा उसको मानो और वह अपनी दृष्टि प्रगटाए। जब पड़ जाए दृष्टि धूमकेतु की तो बुद्धि सभी बिगड़ गति जाए। नारायण का ध्यान करो भाई, कोई दर्शन उसके नहीं पाए। भगवान विष्णु ने कहा जब धूमकेतु भारत से और पृथ्वी से गुजरेगा तो गुजर नहीं वाला है। मकर संक्रांति और होली पर्व के मध्य में गुजरेगा तो होली में जला देंगे उसको। और 13वां महीना आया है और लाख आ जाए धूमकेतु पर, भारत नहीं बच पाया है। भारत में वो नहीं बच सकता क्योंकि 13वां महीना आता ही किसी राक्षस का संहार करने के लिए। तो सतयुग में तो हमने राहु का संहार कर दिया था सुदर्शन चक्र से, और वही धूमकेतु फिर भारत और पूरे विश्व से गुजरेगा। तो गुजरेगा जब धूमकेतु तो काफी धूम मचावेगा। और ऐसे संकट के समय में बद्री नारायण नाम काम आवेगा। तो नारायण का भजन करना शुरू कर दो क्योंकि नारायण से और लक्ष्मी से धूमकेतु बहुत डरता है क्योंकि लक्ष्मी माया जानिए और उससे बड़ा न कोई। जिस पे चल जाए माया लक्ष्मी की तो बचे सके नहीं कोई। जिस पर माया चढ़ जाए तो नारद जी से पूछ लो, वो भी नहीं बचे थे। तो माया धूमकेतु को भी काट देती है। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। उठो उठो जगदम्ब भवानी और भारत रक्षा कर दो माय। आज पड़ी भय पूर्ण माघ की और पूर्ण आस करो तुम माय। अरे धूमकेतु से भारत को अब माता तुम ही ले वो बचाए। गुजरेगा वह इस धरती से धरती नष्ट करे वो नहाए। उसी धूमधाम को माता और पल में देवो आप हटाए। आप ही लक्ष्मी सरस्वती हो, आप ही उमा गायत्री माए। नव दुर्गा है रूप तुम्हारा, उठो उठो चामुंडा माए। वैष्णव देवी जागृत हो जाओ, नव दुर्गा तुम शक्ति दिखाए। 52 पीठ हो जावे जागृत, धूमकेतु गुजरे तन पाए। बालन बाको भारत होवे, भारत में वह कुछ नहीं पाए। भस्म करेंगे उसको राम जी, पुरुषोत्तम का मास दिखाए। रामचंद्र के दर्शन करने बृहस्पति से बर धूमकेतु यहाँ आए। अजब गजब की बात भवानी, बुद्धि को दे बिगाड़ तत्काल। देखना कभी नहीं चाहिए ये धूमकेतु कालों का काल।
जो भी देखे उसकी बुद्धि हो जाए ही तत्काल खराब, और देखो भूल जाएगा भ्रम को, और भ्रम 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 रूप विशाल। तो भगवती जगदम्बा मार्कंडे भगवान फरमाते हैं कि जब धूमकेतु गुजरता है धरती पर से तो सारे राष्ट्राध्यक्षों की बुद्धि को खराब कर देता है, सोख लेता है। बुद्धि को सोखना धूमकेतु और राहु और रावण का काम है। इनके सामने जो भी जाता है उसकी बुद्धि को ही खराब कर देते हैं। तो अपनी बुद्धि को यदि आप खराब नहीं करना चाहो, तो सत्य के प्रकाश में रहना चाहो, तो सत्यनारायण भगवान है। सत्यनारायण भगवान बद्री का स्वरूप है, इसलिए हमें तो पहले सत्यनारायण भगवान की आराधना करनी चाहिए। सागुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा क्षीर सागर शयनम लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटा ध्वनि वीणा नादम प्रवत्यम महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसम सदा क्षीर सागर शयनम हस्तयम मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज यजमान यातमान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम सत्यनारायणम लक्ष्मीकांतम परम प्राण वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लभिहंतम सर्वचराचर भूपतिम भक्तवत्सलम कोमलांगम त्वं शरणम सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमामियम निर्यान्त्याम चतुयम नामम सुरगणान गणानायको सुरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति तुम समच प्रथम नमामयम सुरपतिमय नाम राजा इंद्रम वर्णितम वंदे वीणानम इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुण देवता च भारत भवन ओम पूंगी फलम समर्प्याण्वे नमः प्रथम पूजा च सत्यदेवम नमामयम सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम मंगलम भगवान शिववाच्ये उमा प्रतिभा भूषोत भवती भयहारणम भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतितारणम सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयोमयो सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च सखा तुमं च देव देवा तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणम सर्व विघ्न नाशो विष्णु नमामयम तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधव बांधवा च तुमं माया तुमं धर्मम तुमं देव देवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्वमान शक्तिदायकम भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाच्य विष्णु नमामयम। भगवान विष्णु की स्तुति करते ही सारे ब्रह्मवेताओं में भाव विभोर होकर के अमृत की बरसात बद्रीवन में होने लगी। किया इशारा चौथ को और माता कष्ट हटाओ, और बरवाड़े की चौथ भवानी भारत ले वो बचाओ। उसके बाद है मकर पर्व जब विष्णु खुद आ जावेंगे, और धूमकेतु घर भारत आया नष्ट राम जी पावेंगे। फिर आवे 13वां महीना पुरुषोत्तम का रूप बने, अरे जितनी धूम मचाए धूमकेतु उस धूमकेतु को नष्ट करे। ऐसा अरबों वर्ष में देखो फिर से योग प्रगटाया है। 2023 में देखो पृथ्वी पे धूमकेतु की छाया है, पर सूरज देव इसे हटा दे भगवती जगदम्बा हटाएगी। भारत को तो बाल बाल जगदम्बा मैया बचावेगी। अरे राधा गोविंद इसे बचावे मारकंड गुणगान करें। बद्री वन में दर्शन करने हम भगवान का ध्यान करें। हस हड़ 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 हसे बम भोला भोलेनाथ केदारेश्वर। अरे कौन सा धूमकेतु जो भारत में और कैसे गुजरे जावेंगे। अगर भारत की धरती से गुजरे तो सब चौपट हो जावेगा। धूमकेतु का नाम निशान और भोले के कमंडल आवेगा। घर तीसरा नेत्र खोल दूं मैं तो नहीं धूम मचाव पावेगा। और देव गुरु बृहस्पति के माथे पर ही नष्ट हो जावे। ऐसी काली काली मां धूमकेतु गति जान। जब जब ऐसा समय हो याद करो भगवान। इसलिए नारायण को याद करने का समय आ गया। भगवान मार्कंड कहते हैं कि जब कोई गुजरे तो गुजरे, हमें क्या मतलब। ये भारत है, यहां पर मकर किरण निकलती है तो अश्वना नाम की किरण से
होगा दिव्य प्रकाश शनिवार की 14 जनवरी। और मकर सूर्य आकाश, आकाश में मकर सूर्य से एक विशेष किरण निकलेगी। उस किरण के माध्यम से जितना भी धूमकेतु की जो उत्सर्जित किरण है, जो गैसीय पदार्थ हैं, जो प्रदूषित फैलाने वाली गैस है, वो पृथ्वी पर प्रवेश करने से अश्वना नाम की किरण ही रोक देगी। इतनी शक्ति अश्वना में। मकर किरण गतिजान, और उधर से भारत से तो गुजरे नहीं और पृथ्वी पर ही आन, पृथ्वी के समीप से गुजरेगा। 4-5 लाख किलोमीटर से दूर होगा पृथ्वी से तो, लेकिन फिर भी रगड़ करके जाएगा तो रगड़ देंगे उसे। और ब्रह्मवेता ऋषिमान, और मकर पर्व में धूम मचाई तो नष्ट अपने को मान। मकर पर्व में यदि धूम मचाई, कनक भवन में सूर्य भगवान की यात्रा में कोई बाधा डाली तो सावधान सतर्क रहो। और फोड़ा कोड़ा जान, और क्षमा मांग लो नारायण से वरना प्रकोप गतिमान। नारायण से क्षमा मांग लेना, धूमधाम नहीं करना, क्योंकि धूमधाम अगर कोई मचावे तो नष्ट नाम धूम गति पावे। धूमकेतु नष्ट हो जाता है, क्योंकि रावण नष्ट हो गया, धूमकेतु नष्ट हो गए तो बड़े बड़े धूम मचाने के लिए काफी शक्तियां आती हैं। ये दानव शक्तियां, ये वह प्रदूषण है जो संसार में दानव शक्तियां फैलाने के लिए अपनी शक्ति को भेजती है। लेकिन भारत में तो नारायण की शक्ति होती है, इसलिए बद्री वन की शक्ति है। और दिव्य तेज गति जान, ऐसी शक्ति है भारत में। और बद्री धाम महान, ब का मतलब जो सारी सृष्टि को बदल दे, दर का मतलब जो उसके दरवाजे पर आ जाए। तो वाणी खड़ी है बद्री दर पर, और बद्रीनाथ मंदिर में खड़ी। और नजर पड़ी जब बद्री की तो, और देखो लग गई आशीर्वाद की झड़ी। अरे क्यों आई हो वाणी यहां पर, क्या संकट की आई घड़ी। वाणी बोली विष्णु भगवान से, अरे धूमकेतु पे नजर पड़ी रे भाई, धूमकेतु पर नजर पड़ी। महाराज धूमकेतु पर वाणी की नजर पड़ गई तो कहा जाओ पानी पानी होएगा। और बालन बाको होए, यहां तो बद्री नारायण है, क्षीर सागर ही होए। उस क्षीर सागर में मक्खी बनकर यदि वो पढ़ना चाहे तो फिर उस मक्खी को बहुत संकट होता है, कष्ट होता है। ऐसे जाओ मक्खी मच्छर बद्री वन नहीं आए। बद्री वन में मक्खी मच्छर प्रवेश ही नहीं कर सकते, ये वेदों में लिखा हुआ है। और जिस दिन बद्री वन में मक्खी और मच्छर प्रवेश कर जाएंगे, सोच लेना घोर कलयुग आ गया। और धूमकेतु तब जाकर के और अब पृथ्वी से गुजरता है, क्योंकि वो ये देखता है कि बद्री ताकत कितनी है, बद्री की शक्ति कितनी है। क्या हम धूम मचा सकते हैं वहां, क्या बद्री शक्ति इतनी है। लेकिन बद्री की शक्ति देखकर और डरे धूम गति जान, राहु केतु भी डरते हैं। और डरते सब दानव संतान, सारे दानव शक्तियां डरती हैं, क्योंकि बद्री है। और यदि भारत को कोई बदरंग करना चाहे, भारत पर कोई प्रकोप करना चाहे, चाहे वो देव शक्ति हो, दानव शक्ति हो, या किसी भी देश की शक्ति हो, या किसी भी ग्रह की शक्ति हो, तो संभव नहीं है, घोर असंभव। अति गति जाना और नहीं कोई संभव, बोले भगवान। तो चरणामृत तुलसी का करते रहना पान। गंगा जल, मकर संक्रांति महापर्व पर गंगा सागर में स्नान करो, तीर्थों में स्नान करो, तो वह शक्ति जब गुजरेगी तो आपके ऊपर उस अमृत घुल जाने से, क्योंकि अमृत की बरसात होगी मकर संक्रांति पर, क्योंकि शनि में उदय हो रहा है। तो कुंभ में शनि जा रहा है और उस कुंभ के शनि के ऊपर वो छाया डालना चाहता है, लेकिन छाया डलती है नहीं।
छाया छाया होए, छाया में माया रहे और माया लक्ष्मी होए। तो फिर माया अपनी छाया डाल देती है, और माया जिस पर अपनी छाया डाल देती है उसका तो पूरा खेल बिगड़ जाता है। क्योंकि जिस पे चढ़ जाए मोहनी, जिस पे माया चढ़ जाए, राहु केतु से पूछना और सिर से धड़ अलग दिखाए। जब माया मोहनी बन करके चढ़ी तो राहु केतु का नाम निशानी समाप्त हो गया। अब राहु केतु कूदे तो कूदते रहे। इसलिए धूम केतु भी एक ऐसी शक्ति होती है, ये राहु की शक्ति से कम नहीं, और ये अंतरिक्ष का प्रदूषण है। और ये प्रदूषण जब पृथ्वी से के पास से गुजरता है तो सारे संसार की ऑक्सीजन को अपने अंदर सोख लेता है। इसलिए वो समय पुरुषोत्तम महीने सावन तक रहेगा और मकर संक्रांति से शुरू होगा। तो मकर संक्रांति से और पुरुषोत्तम महीने तक राम नाम जपते रहो, तुलसी चरणामृत का पान करो और कदली फल का भोग लगाकर नार ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्वं शरणं व्रजेश मंत्र जपो रे भई भारत वालों, और शरण नारायण की सब पान। भगवती जगदम्बा का करते रहना सावन तक गुणगान। जगदम्बा ही तुम्हें बचावे, जगदम्बा रक्षा करे आन। जगदम्बा तो जगत मात है और जगत भवानी उनको मान। जय जगदम्ब मनाऊं गोरी, बंगाले की शारद मात। इंदरगढ़ की इंद्राणी हो, जयपुर की हो शिल्ला मात, बीकानेर की करणी माता और करौल की केला मात। बावनगढ़ की बावन दुर्गा, बावन शक्ति पीठ में जान। वैष्णव देवी हो जगदम्बा और करणी माता रूप समान। कोटा की तुम ढाड़ देवी हो, रामगढ़ा कृष्णाइनी मान। बरसाने की राधे रानी, जनकपुरी की जानकी जान। और इतनी शक्ति है भारत में, ज्वाला देवी चंडी मान। हिंगलाज की तुम हो दुर्गा, दुर्गा विंदेश्वरी समान। अरे बड़ोद की वाणी ब्रह्माणी, सरस्वती भगवती महान। कृपा करो भारत पर अम्बा, बोले नारायण भगवान। अब के बचा लो धूम केतु से, जो धूम मचाने आया आन। नहीं मचा सके धूम यहाँ पर, नहीं होए कोई धूम और धाम। यह तो राम कृष्ण का देश है और भारत में बदरी भगवान। नारायण की कर लो पूजा, नारायण कर लो गुणगान। ये तो मल मास हुए आखिरी और कल से माघ मास प्रारंभ। विष्णु का ये आया महीना और देखो दूर कर दे सब घमंड। चकना चूर घमंड करे वैसे है विष्णु भगवान। जितने भी घमंड धारी हैं सबका घमंड हटे तमतान। एक सेकंड में, एक पल में घमंड को हटा देने वाले भगवान विष्णु है। माघ का महीना है, माघ के महीने में तिल चौथ पड़ रही है। तिल चौथ के बाद मकर संक्रांति पड़ रही है और फिर शनि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। इतनी गतिविधियों को देखने के लिए बृहस्पति से उठने वाला प्रदूषण धूमकेतु बनकर के पृथ्वी से गुजरने वाला है। तो टक्कर लेगा गर पृथ्वी से तो टक्कर खुद ही खावेगा। और मकर में तो आया सूरज, भस्म तुझे कर जावेगा। उत्तर चले सूरज की चाल, तो तेरी चाल नहीं चल पावेगी। अरे लाख रोशनी कर ले वह सब रोशनी डूब ही जावेगी। अरे जाना हो तो चुपचाप चल दे और आंख नहीं तू खोले यहां, और किसी से भी तू नहीं बोले यहां। और चुपचाप डोलते डोले यहां, तो डोल डोलते निकल जाएगा और कचरा सब हो जावेगा। जब गुजरेगा पृथ्वी से तो मिट्टी राम बनावेगा, राख बन जाएगा। ये योग है, बड़ा विचित्र संयोग है। इसलिए राष्ट्राध्यक्षों को सावधान रहना चाहिए, प्रजा को सावधान रहना चाहिए।
हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि धूमकेतु बुद्धि को सोख लेता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम न करें जिससे बुद्धि बिगड़ती हो, आतंक फैलता हो, हिंसा फैलती हो। शांति से भारत में भगवान नारायण के नाम का गुणगान करते रहो जब तक पुरुषोत्तम महीना ना आ जाए। क्योंकि जनवरी में चौथ माता और भगवान सूर्य धूमकेतु से हमारी रक्षा करेंगे। सावन में महादेव और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत की रक्षा करेंगे। और बीच में बद्रीनाथ खड़े रहेंगे। तो बद्री वन सबसे बड़ा और बद्री रूप विशाल, उससे बड़ा तो कोई नहीं है, त्रिलोक का आंखों देखा हाल। बद्री के आगे विशाल लगता है तो धूमकेतु भी छोटा, पूरा त्रिलोक छोटा, त्रिलोक की हर शक्ति छोटी, लेकिन बद्री विशाल। इसलिए वी का मतलब विष्णु से है और शाल का मतलब शालीनता से। इसलिए सारे संसार को भगवान विष्णु जैसी शांति और शालीनता जब तक धूमकेतु गुजर न जाए रखनी चाहिए। क्योंकि ये अजब गजब की वाणी है। वाणी हर चीज का अंकेषण करती है। जब कोई सृष्टि से कोई वस्तु गुजरती है तो वाणी को पता लग जाता है, और उस पता लगने के बाद उसकी शांति की स्थापना करना, भारत की रक्षा करना और पूरे संसार की रक्षा करना वेद और वाणी का धर्म है। इसलिए उस धर्म को करने में किसी भी जाति और विजाति को पीछे नहीं रहना चाहिए। भगवान के नामों का स्मरण करो, सत्यनारायण सत्य पर आश्रित रहो। झूठ और पाखंड का भंडाफोड़ कर देता है धूमकेतु। इससे बड़े बड़े पाखंडों को भंडाफोड़ हो जाएगा। बड़े बड़े जो काले धम कमाई से अपना घर भर रहे हैं उनका सत्यानाश भी हो सकता है, क्योंकि असत्य का ही नाश होता है, सत्य का तो प्रकाश होता है। इसलिए धूमकेतु असत्य का प्रकाश है, इसलिए वो तो हो नहीं सकता। लेकिन सत्य का प्रकाश सत्यनारायण भगवान बद्री वन में सारे भारत की रक्षा के लिए कर देंगे। क्योंकि नर नारायण पहाड़ है, ये अलग अलग है। नर नारायण पहाड़ एक हो जाए तो पृथ्वी प्रलय हो जाती है। और धूमकेतु क्या गुजरेगा, उसको तो वैसे ही हटा दे शक्ति बदरी वन बदरी रूप विशाला। और केदारेश्वर है भैया देखो कालों के काला। और जमराज की जमनोत्री देखो, और गंगोत्री गंगा बहती है। और कपिल मुनि बैठे देखो, ये वहां पर धारा खुलती है। तो मकर संक्रांति को कपिल धारा खुलेगी। अब 60,000 सगर के पुत्र को 1 सेकंड में समाप्त कर दे वो कपिल मुनि, उस धूमकेतु की क्या हालत कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास काफी शक्तियां हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नारायण का नाम ही सत्य है, सत्य ही नारायण है, और पूर्णिमा का दिन है। इसलिए आपकी सभी मनोकामनाएं सत्यनारायण भगवान पूरी करे। सत्य 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 3 बार सत्यनारायण का नाम जब तक देवीस पूरा न हो जाए अवश्य लें, क्योंकि सत्यनारायण ही भारत और पूरे त्रिलोक की रक्षा करेंगे। अन्य सभी शक्तियां निस्तेज हैं। इसलिए जब निस्तेज है तो धूमकेतु भी निस्तेज है। जब निस्तेज है तो फिर प्रसंग ही पूरा हो जाता है, क्योंकि सत्य नारायण सत्य है, बाकी सब निस्तेज। वेद में गा रही है वाणी और बोले मारकंड मुनिवेश। मारकंड की वाणी है। मारकंड भगवान अजर अमर अविनाशी है, इसलिए उनकी दृष्टि में ही अमृत है, क्योंकि वो कभी मरते ही नहीं है। अजर अमर अविनाशी है मारकंड भगवान, और सत्य नारायण की कथा का दे गए हमको ज्ञान। और सत्य नारायण पूर्णिमा सत्य सत्य गति जान। अरे पंचामृत पीते रहो, दही ज्ञान का दही हो, और भक्ति की हो शक्कर, और दूध हो देखो ज्ञान स्वरूपा, तपे तपावे ईश्वर। अरे गंगा जल हो धर्म का उसमें, और देखो शहद रूप मधु जान। ऐसे पंचामृत का करते रहना भारत वालों पान। और कदली खंभ से फल है केला, और देव भोग लगाए, और आटे में शक्कर मिला करके घी से सेक लो तो सत्तू तैयार हो जाए। तो सत्यनारायण का भोग है सत्तू, कदली फल और पंचामृत। या आपकी आत्मा पंच तत्व में पंचामृत भर जाए और आप सत्तू सत्य की तरफ रहें। और कदली केला मतलब
जिस तरह केला मक्खन होता है उस तरह निर्मल मन जन्म सो मोहि पावा, निर्मल हृदय आपका रहे। तो सत्य की प्राण प्रतिष्ठा आज माघ के महीने की पूर्णिमा में अपने हृदय में कर लो तो आपका कल्याण है। फिर कोई भी आपकी पंचतत्व के शरीर में धूमधाम नहीं मचा सकता, अशुद्ध बुद्धि नहीं दे सकता। आपकी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए सत्यनारायण भगवान का प्रकाश सारे भारत के 1.25 अरब आत्माओं में प्रकाशित रहे। सत्यनारायण की कृपा भारत पर रहे और धूमकेतु हमारे भारत में कोई धूम नहीं मचा सके, ये ऐसा आशीर्वाद सत्यनारायण भगवान बद्री वन में बद्री नारायण ने दिया। मारकंडे की वाणी पूरी हुई और ये प्रसंग पूरा हुआ। अब जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। बद्री वन में आए हनुमान, दर्शन कर गए है हनुमान। एकादशवां रुद्र रूप गति बद्री वन प्रगटाया है। हंसने लगे हनुमान देख कर बद्री वन निभाया है। नारायण के दर्शन करके हनुमान मुस्काया है। घर आया या धूम केतु तो गदा हमारी खाया है। ऐसी गदा पड़ जाए रे धूम केतु, अरे अकल समझ नहीं पाया है। भग भग जावे हनुमान गदा से, हनुमान सामने आया है। हनुमान जी आ गए गदा लेकर के। इसलिए धूम केतु का आगमन और संकट नहीं कर जान। जो टकराए भारत से तो खड़े हुए रे हनुमान। इसलिए भारत से टकराने की कोशिश की धूमकेतु ने तो हनुमान जी उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सारे संसार को बचाने के लिए वाणी कामना करती है, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। हमारा काम तो भगवान का नाम लेना है, उसका काम पृथ्वी के ऊपर से गुजर कर जाना है। तो तू गुजर जा, गुजरे तेरी मर्जी है जो कर, लेकिन नहीं प्रकोप कोई यहां हो पावे। सत्यनारायण जान बचावे, वाणी पूरी अब ये पावे। दर्शन नारायण हो जावे, बद्री वन में बद्रीनाथ के दर्शन वाणी कीन। आशीर्वाद दिया बद्रीनाथ, अमृत वाणी भर दीन। जाओ वाणी, तुम्हारे अंदर अमृत भरा रहेगा। भगवान के नाम के शब्दों का अमृत सारे संसार को पान कराती रहो। यह आशीर्वाद तुम्हें सत्यनारायण की पूर्णिमा पर दिया जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की जय। आज की आनंद की जय। ये प्रसंग जो भी सुने, यह है अमृत पान, पंचामृत इसे जानिए और सत्तु भोग भगवान। कदली फल इसे मानिए, आरोगो सब जाय। जो भी इसका पान करे, मंगल उसका हो जाए। बोलो जय श्री बद्रीनाथ भगवान की।